ट्रांजैक्शन खाली शनि की 7.5 थोड़ा ना चल रही है, बाकी ग्रहों की भी ट्रांजैक्शन है आपकी लाइफ में जो रोल प्ले करती है। तो ट्रांजैक्शन का बड़ा रोल है, लगन चार्ट का बहुत रोल है। बहुत सारे चार्ट्स हैं, D2 होरा चार्ट हो गया, D3, D10, D9, D7, D30 तक भी है, D24 तक है। ये सारे चार्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही कभी हम जाकर के किसी को उसकी रेमेडीज बताते हैं। काम बदल लो, इलायची रख लो, भुट्टे फेंक दो, जितने मर्जी कपड़े व्हाइट पहन लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करते। और हर किसी की कुंडली अलग होती है। आप YouTube में देख करके किसी के भी जो बता रहा है कि टैटू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको भी आप कर लो। मैं कहता हूं कि कर लो, पर मुझे 100% यकीन है कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। इन सब चीजों से हमारे को अध्ययन करते हुए 25 साल हो गए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई एम योर होस्ट आकाशदीप बत्रा, वेलकम्स यू इन माय चैनल नाड़ी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एंड इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस चैनल, काइंडली हिट द रेड बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं कि अगर आप पहली बार नए आए हो तो काइंडली पहले वीडियो देखिए, देखिए कैसा लग रहा है आपको, सारे वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। 71% जो उनसे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी के 28% ने सब्सक्राइब कर दिया। उन लोगों के लिए मेरे मन से दुआ है, मेरे मन से धन्यवाद है। और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज वो भी कर ले। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है, हाई इनकम कैसे करें। बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं यूट्यूब में, पॉडकास्ट के ऊपर, जो बहुत सारी सस्ती पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं कि आप 4 भुट्टे सांड के आगे फेंक दीजिए तो राहु ठीक हो जाएगा, आप काली जुराब पहन लीजिए, आप चिट्टे शर्ट मत पहनिए, आप चिट्टी शर्ट पहनिए सॉरी, तो आप लोगों की हाई इनकम हो जाएगी, आप किसी भी कलर की शर्ट मत पहनिए। ये सारी चीजें मैंने देखी हैं। कोई भी चीज ले आइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे रख लीजिए, वेस्ट डायरेक्शन पे रख लीजिए। आप लहसुन रख लीजिए अपने सराहने के नीचे सोते हुए, अदरक रख लीजिए, इलायची रख लीजिए, ये रख लीजिए सराहने के नीचे, उसको सुबह दे आइए मंदिर में। चावल रख लीजिए। तो ये सारी चीजें जो सी है ना, ये ट्रैप करने के लिए है। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉर्ट में। कि ये मैंने जो पीछे बोर्ड पे आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि भी इनकम हाउस कौन कौन से होते हैं और इनकम जनरेट कैसे करते हैं। प्रमोशन इनकम, बिजनेस कर रहे हो, 2 लाख 2.5 लाख रुपए की आपकी पूरी महीने की वो आ रही है, उसके अंदर खर्चे लगा के आपको 60-70 हजार 1 लाख रुपए बच रहा है, तो हाई इनकम कैसे करनी है। आपकी सेविंग्स नहीं हो रही, वो कैसे करनी है। प्रमोशंस कैसे मिलेगा, जॉब कैसे मिलेगी। अगर आप बिल्कुल सड़क पे हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तो वो कैसे मिलेगा। मतलब एक गरीब आदमी को भी, जैसे कि वो बिल्कुल रिक्शा पे है, वो भी 3 व्हीलर पे आ जाएगा, टेम्पू पे आ जाएगा, वो कैसे आएगा। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि जो आज मैं समझा रहा हूं ना, इसको बिल्कुल एंड तक देखना। जब तक आप एंड तक नहीं देखोगे ना, छोटा ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, एंड तक देखोगे नहीं, स्किप करोगे वीडियो को, तो कैसे पता चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आज आपको वो रहस्य मैं खोलने जा रहा हूं कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि रेमेडीज कौन सी करनी चाहिए हाई इनकम के लिए। कैसे मैं एक, मतलब जीरो भी पैसा नहीं था मेरे पास, मैं कैसे हाई इनकम मैंने जनरेट करी अपनी लाइफ के अंदर। मैंने कैसे उन 4 हाउसेज को जनरेट किया। उन 4 हाउसेज को 2, 7, 10 एंड 11, दीज आर द 4 हाउसेज which gives income। 5, 6, 8, 12, these are the 4 houses which do not give incomes and opposes incomes and hindrance, biggest hindrance of profession, job as well as business। तो ये बात अगर जिस दिन आपको समझ में आ गई ना, उस दिन आपको ये उच्च का नीच का, ये जो जितने भी प्लैनेट्स है ना, जो नाड़ी इन सबको नहीं मानती, 7.5 चल रही है, ये चल रही है, दैट इज ओनली अ ट्रांजैक्शन। खाली शनि की 7.5 थोड़ा ना चल रही है, बाकी ग्रहों की भी ट्रांजैक्शन है आपकी लाइफ में जो रोल प्ले करती है। तो ट्रांजैक्शन का बड़ा रोल है, लगन चार्ट का बहुत रोल है। बहुत सारे चार्ट्स हैं, D2 होरा चार्ट हो गया, D3, D10, D9, D7,
D30 तक भी है, D24 तक है। ये सारे चार्ट्स का अध्ययन करने के बाद ही कभी हम जाकर के किसी को उसकी रेमेडीज बताते हैं। मंत्रास हो गए, पूजा हो गई, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स हो गए, जैसे मैंने भी पहले आपको मैंने कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा दिखाया है। तो ये जो सी रेमेडीज है ना, ये इस तरीके से नहीं करनी कि पॉडकास्ट पे किसी ने बोला है कि अगर आपने शुक्र आपको लग्जरी देता है तो शुक्र की जो सी है ना रेमेडी कर लीजिए, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स धोने लग जाइए। ये तक यूट्यूब में मैंने सुना हुआ है और आप भी देख सकते हो। दो हस्बैंड वाइफ हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर शुक्र को मजबूत करना है, उसी से लग्जरी आती है, तो अपने प्राइवेट पार्ट्स धोने लग जाओ दही के साथ। तो ये चीज भी एक मिथ है, ट्रैप है। और दूसरे और भी बहुत सारे हैं। आजकल एक बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ पड़ा है एक एस्ट्रोलॉजर, वो भी यही बोल रहा है कि 4 भुट्टे जो उनसे हैं आप सांड के आगे फेंक के आइए। मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं हूं, पर ये एक ट्रैप है। असली नॉलेज क्या है किसी को कुछ नहीं पता, ये अध्ययन नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेटर है या मैं बेटर हूं या कोई भी बेटर है, पर अगर एस्ट्रोलॉजी करनी है तो बदनाम तो मत करो उसको। ऐसी इस तरीके से ट्रैप मत करो, अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिए आप लोगों ने ट्रैप करके रखा हुआ है सबको। तो आज इसको अच्छे तरीके से समझते हैं, प्लीज इसको एंड तक वॉच करना। तो लेट अस मूव टू द बोर्ड। हाँ तो गाइस, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अब ये हमारी जोन सी होती है ना, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं और 12 हाउसेस हैं। इसी के अंदर हमारी सारी जिंदगी डिफाइंड होती है। आप लोगों को लगता है ना कि मैं नहीं मानता, पर आपकी जो जिंदगी है ना वो इन्हीं चीजों से चल रही है। अब इसके अंदर सेकंड हाउस, ये पहला हाउस है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब जो दूसरा घर है, 7वां घर है, 10वां घर है, 11वां घर है, जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है, ये जो उनसे हाउसेस है ना 2, 7, 10, 11, ये हाउसेस इनकम के हाउसेस है। इनका अगर जोड़ अगर अच्छा आ जाए ना नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, तो आप जिंदगी के अंदर बहुत पैसा कमाओगे। जैसे शाहरुख खान में ये तीनों घर, ये चारों घर बहुत ज्यादा है हर प्लेनेट में नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन। चाहे किसी की भी दशा अंतरदशा चले या प्रत्यंतर दशा चले, और उसके अंदर कोई भी प्लेनेट चले, जैसे कि जुपिटर, शनि, मंगल, मून, कोई भी प्लेनेट चले, और यहाँ पे प्लेनेट कुछ भी बोल रहे हो, ये आपका लगन चार्ट है जैसे, ठीक है ना, लगन चार्ट है। मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है। चलो यहाँ पे कुंभ लगन कर लेते हैं, 11, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये जैसे ही यहाँ पे लगन आएगा, वो ये नंबरिंग सारी बदल जाएंगी। खाली आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूं। कुंभ लगन की कुंडली है और सारे ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, हार्डली मैटर्स। पर सबसे पहले तो इनके जो है ना, हर हाउस में 3 नक्षत्र है, 2 में भी 3 नक्षत्र हैं और 7 में भी 3 नक्षत्र है। हर घर में 3-3 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है। किस नक्षत्र से स्टार्ट हुआ, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ, और जब उसका जन्म हुआ था वो कौन सा नक्षत्र चल रहा था, तब से लेकर के मरण तक ये सारे नक्षत्र, 27 नक्षत्र आपके हाउसेस में ट्रेवल करते हैं। जैसे कि ये पूरी ऐसे ट्रेवल करने के बाद ऐसे यहाँ पे भी 3 नक्षत्र हैं, यहाँ पे भी 3 नक्षत्र हैं। तो इस तरीके से वो नक्षत्र को देखना है हम लोगों ने, अध्ययन करना है, कुंडलियों का अध्ययन करना है हम लोगों ने। देखो खाली जो सी खाली एक यही, ये तो लगन कुंडली है ना, ये लगन कुंडली है। अब जो सी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये होरा कुंडली है। इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं, ये लगन कुंडली है, इसके अलावा होरा कुंडली है। हम वेल्थ के लिए देखते हैं नवमस, ये नौवा, इसको हम पूरा कुंडली बना देते हैं, नवमस कुंडली बोलते हैं, स्पाउस के लिए देखी जाती है। फिर आपका दशमेश है, ये सक्सेस के लिए देखी जाती है। डेस्टिनी के लिए हम लोग देखते हैं 4th वाली कुंडली, जिसे कि चतुर्थमश कुंडली बोलते हैं। फिर सप्तमेश कुंडली बनती है 7th के लिए, ये चिल्ड्रंस के लिए देखी जाती है, कितने बच्चे होंगे आपके। फिर दृष्कना मतलब 3rd हाउस की जो सी होती है कुंडली, हम उसको बनाते हैं, सिबलिंग्स के लिए देखा जाता है। द्वादेश क्षमा जो कुंडली होती है वो 12वीं को बोलते हैं, हम पेरेंट्स के लिए देखते हैं। ऐसे D16 है, D20 है, D27 है, D30 है,
मिसफॉर्च्यून्स के लिए D30 है। तो इतनी कुंडलियों का हम लोग अध्ययन करने के बाद और इतने सारे नक्षत्रास को देखने के बाद हम कोई मंत्रास बोलते हैं, कोई पूजा बोलते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स, अगर स्थिति हाथ से ही निकल चुकी है तो ये लास्ट ऑप्शन है। और दुआएं लेने के लिए बोलते हैं कि किसकी किसकी दुआ लेनी है, मंत्रास कौन सा करना है, पूजा कौन सा करना है। पर आप रेस्ट ऑल ऑफ द रेमेडीज यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब आर जस्ट टू ट्रैप यू, वेस्ट ऑफ टाइम। अदरक रख लो सराने के नीचे, चलो बोला कि उन्होंने अदरक रख लो, लहसुन रख लो, इलायची रख लो, पर वो किस चीज की है? वो कहते हैं कि बुध के लिए है, शुक्र के लिए है। पर आपकी दशा अगर जुपिटर की चल रही है, वो अगर मालिक है, जुपिटर आपका खराब है, उसमें 2, 7, 10, 11 हाउसेस जो उनसे है पैसे देने वाले, वो है ही नहीं। तो आप जितने मर्जी काम बदल लो, इलायची रख लो, भुट्टे फेंक दो, जितने मर्जी कपड़े व्हाइट पहन लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करते। और हर किसी की कुंडली अलग होती है। आप YouTube में देख करके किसी के भी जो बता रहे हैं कि टैटू कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनको भी आप कर लो, मैं कहता हूं कि कर लो, पर मुझे 100% यकीन है कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से। इन सब चीजों से हमारे को अध्ययन करते हुए 25 साल हो गए, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा जब तक कुंडली का विश्लेषण नहीं करते। नीचे स्क्रीन पे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पेड सर्विस है भाई, तब जाकर के कहीं हम आपका इतना अध्ययन करते हैं। कम से कम 30 कुंडलियों का हम लोग आप ही की कुंडली में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, होरा कुंडली, सप्तमेश कुंडली, द्रेखन कुंडली, D3 चार्ट, D4, D3, D9, D7, D10, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। D40, D27, D20 चार्ट, D16 चार्ट। उसके अलावा नाड़ी की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो, फिर लाल किताब का अध्ययन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन। ऐसा एस्ट्रोलॉजर कोई पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी एस्ट्रोलॉजीज को इकट्ठा करके आपकी प्रेडिक्शंस करता हो। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि मेरे को किसके पास जाना है, नॉलेजेबल बंदे के पास जाना है या यूट्यूब पे बस वो रेमेडीज कर लेनी है जो वो बोल रहे हैं कि हाई इनकम 7 दिनों में पैसा बरसने लग जाएगा। भाई कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे तेल बेच रहे आदिवासी वाले, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर तेल नरिशमेंट के लिए होता है, ग्रोथ के लिए नहीं होता। पर फिर भी 200 में से 20 बंदे उनसे तेल ले लेते हैं। वैसे ही ये जितने भी यूट्यूबर्स पॉडकास्ट पे आकर के आप लोगों को ये जितनी भी रेमेडीज दे रहे हैं, आप लोग कर लो, पर होगा कुछ भी नहीं उनसे। होगा तब जब आप कुंडली का अध्ययन करोगे। बस यही बात समझाना चाह रहा था कि ये सारी डेप्थ में जिसको नॉलेज हो, जिस एस्ट्रोलॉजर के पास, उसके पास जाइए। मेरे पास आना है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उससे पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, या जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। जिसके पास जाना आप जाइए, पर नॉलेज होनी चाहिए। उसके चैनल पे यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसके बाद आप जाकर के कहीं जाइए किसी के पास। तो समझ में आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आप YouTube वीडियोस ना देखो किसी के भी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि इतने चार्ट्स का अध्ययन करते हैं हम लोग, और जब आप मेरे से अपॉइंटमेंट लोगे, मैं वीडियो पे ये जितनी भी बातें बताई है ना, वो सारों का लॉजिक समझाऊंगा आपको। हमारी वीडियो कॉल होती है, आप चाहे दुनिया में कहीं मर्जी बैठे हो, वीडियो कॉल आजकल एक माध्यम है। वीडियो कॉल से हम लोग मेरा फेस भी देख सकते हो, मैं जो कुंडली दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो मैंने जो ये बताई है ना, D10, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D24, D30, ये जितने भी चार्ट्स हैं, और लाल किताब का जो बेस्ट रेमेडीज है, मंत्रास हो गया या जो भी रेमेडीज बनती हैं, उसको हम लोग जब करेंगे तब ये 4 हाउसेस एक्टिव होंगे, तब आपको पैसा देना शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप, जैसे आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, जैसे ये एक बीमारी है, आपने किसी के से भी सुन के वो मेडिसिन ले ली, उससे आपको साइड इफेक्ट्स ही होंगे। आपकी किडनी जा सकती है, ऑर्गन्स रिमूव हो जाएंगे अगर आप लॉन्ग टर्म पे वो दवाई खाते रहे। आपको पता है नहीं है वो दवाई क्या है क्या नहीं है। पर अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के थोड़ी सी फीस देने के बाद उसकी एडवाइस पे, वो मात्रा पे अगर मेडिसिन खाते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लेते हो, तो वो बीमारी बड़ी जल्दी चली जाती है। अब गलती किसकी है? आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आपने प्रभावित हो गए, यूट्यूब में किसी ने ऐड दी, आप प्रभावित हो गए। ऐसे नहीं करना है। स्क्रीन पे जो नंबर्स आ रहे हैं उस पे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, आपको मजा आ जाएगा मेरे से बात करके। पहले मेरे वीडियोस देख लीजिए, क्या नॉलेज रखते हैं किसी के भी,
वीडियोस देखिए एस्ट्रोलॉजर के। अगर वो वीडियोस में अच्छी नॉलेज दे रहा है और आपको लगता है कि कंपीट कर रहा है आकाशदीप बत्रा से, तो भाई आप उनके पास चले जाना, नहीं तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरा वीडियो तो देख ही चुके हो आप। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, प्लीज लाइक कर दो तो मैं आपसे बहुत ऋणी रहूंगा आपका। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतना ज्यादा मेरे को बूस्ट मिलेगा, मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।